गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हमारा टॉपिक डेंगू ही कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कल आप लोगों ने परिचय देखा और उसके बाद कुछ शुरुआती लक्षण जो पेशेंट में देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कुछ सीवियर कंडीशन देखेंगे, समझेंगे और उसके साथ साथ कुछ अलग अलग स्टेजेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज, मैंने कल आप लोगों को ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया था, जहां पे आप लोगों को पता चल गया था कि एक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर जो संक्रमित हो जाती है, उसी के द्वारा ये डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। अब ऐसा नहीं है कि वो मच्छर ही संक्रमित होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक व्यक्ति है जो संक्रमित है और वो फेब्राइल स्टेज पे है। अगर उसको उस मच्छर ने बाइट कर लिया तो उस कंडीशन में कुछ ही दिनों में फिर वो मच्छर संक्रमित हो जाता है, और अगर उसने दूसरे व्यक्ति को बाइट किया तो वहां पे संक्रमण देखने को मिलता है, जो कि एक वायरल कंडीशन है। इस स्टेज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आप लोगों ने लक्षण समझ लिया था, जान लिया था, जिसमें हम सबसे पहले आज आप लोगों को कुछ अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताएंगे, जैसे कि फेब्राइल स्टेज है, देन आता है क्रिटिकल स्टेज और उसके बाद आता है रिकवरी स्टेज। तो बारी बारी से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज फेब्राइल स्टेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक इन्फेक्टेड संक्रमित मच्छर ने जब किसी व्यक्ति को बाइट किया, उस कंडीशन में जब लक्षण दिखना शुरू होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हाई ग्रेड फीवर होगा, 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। उसके साथ साथ व्यक्ति के जो मांसपेशियां हैं और जो जोड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है। उसी के साथ पेशेंट को उल्टी हो सकती है, मिचली हो सकती है लाइक नोसिया एंड वॉमिटिंग, और उसी के साथ साथ पेशेंट को स्टमक एक भी हो सकता है, पेशेंट को दस्त भी हो सकती है, पेशेंट बहुत कमजोर फील करेगा, लाइक उस व्यक्ति को बहुत वीकनेस फील होगी, भूख में भी कमी आ जाती है, शरीर पे चकत्ते दाने देखने को मिल सकते हैं। ये अलग अलग क्या थे, लक्षण थे जो फर्स्ट स्टेज पे अभी पेशेंट में देखने को मिल रहा है, जिसको हमने फ्रेगाइल स्टेज के बारे में बात की। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि फेब्रिल स्टेज के बाद जो सेकेंड स्टेज है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसे क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। अब जैसा कि क्रिटिकल नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में लोग चर्चा करते हैं क्रिटिकल पेशेंट है या क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि एक खतरनाक स्टेज। तो अब डेंगू के फीवर की कंडीशन में भी जो सेकेंड स्टेज है वही सबसे खतरनाक होता है, यानी कि अगर सही समय पे व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया या व्यक्ति की कंडीशन पे काम नहीं किया गया, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर क्योर नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सेकेंड स्टेज, इसीलिए इसका नाम क्रिटिकल स्टेज पड़ा है। अब ये स्टेज, यानी कि इस स्टेज पे पेशेंट को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर तो हो ही सकता है, जैसे कि बुखार कंटिन्यू बना रह रहा है, मेडिकेशन ले रहे हैं, उतर रहा है, अदरवाइज बुखार बना रहेगा। पेशेंट को उसी के साथ जैसे कि यहाँ पे कुछ हेमरेजिक से फीवर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे शॉक सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम सीवियर लक्षण में सम्मिलित करते हैं। तो बारी बारी से दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब मैंने आप लोगों को शॉक पढ़ाया था, यानी कि आघात के बारे में, जहाँ पे ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है और उसके बाद फिर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो कुछ ही देर में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो शॉक की कंडीशन में, डेंगू की कंडीशन में जब पेशेंट शॉक में जाता है तो एक्चुअल में यही सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें उसके बॉडी जो है ठंडी पड़ने लगती है, जो पल्स हैं, बीपी हैं, वो फ्लक्चुएट होने लगते हैं। पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे बहुत सीवियर पेट दर्द हो रहा है, लाइक स्टमक एक हो रहा है। ये अलग अलग क्या है, कंडीशंस है, लाइक लक्षण है जो पेशेंट टू पेशेंट डिफर कर सकता है, इस चीज का ख्याल रखना है। और ये सीवियर और रेयर सिम्टम्स है, यानी कि बहुत खतरनाक है
और बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलता है। अब चर्चा करते हैं जो सेकंड सिम्टम्स है उसके बारे में। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब डेंगू फीवर आप सभी लोगों ने जान लिया कि क्या होता है। अब इसमें हेमरेज ऐड हुआ है, यानी कि हेमरेज मतलब क्या होता है, तो रक्त स्त्राव होना। तो आप सभी को मैंने कल बताया था, शुरुआती समय पे पेशेंट को रक्तस्राव देखने को मिलता है, यानी कि नाक से, मुंह से, माउथ से या मसूड़ों से। यहाँ पे मेनली मसूड़े की बात हो रही है। तो जब कंडीशन सीवियर होती है, यानी कि क्रिटिकल स्टेज चलता है, उस समय पे क्या होता है, लाइक 1-2 दिन का ही वो स्टेज रहता है। उस समय पे पेशेंट को सीवियर फेज में हेमरेजिक अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में रक्तस्राव होते हैं जो काफी घातक हो सकते हैं, जैसे कि जो पेरिटोनियम होता है, जो पेरिकार्डियम होता है, या पल्मोनरी में जो सीरम झिल्लियां होती हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं, वो इन्फ्लेम्ड होने लगती हैं, उनमें सूजन होने लगता है। और ये कंडीशन समय के साथ बहुत घातक भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने क्रिटिकल फेज में ऐड किया था कि अगर प्रॉपर क्योर नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि रिकवरी फेज। अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे, यानी कि पेशेंट रिकवर करना शुरू कर रहा है। तो रिकवरी फेज में अगर व्यक्ति क्रिटिकल फेज से बच गया तो वो रिकवरी फेज पे पहुंचेगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर बच गया तो वो रिकवरी फेज पे आया, जहां पे अब पेशेंट ठीक होना शुरू होगा। बट पेशेंट्स कभी कभी रिकवरी फेज में कंप्लेन करते हैं कि लाइक उनको शरीर पे चकत्ते दाने निकले हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लाइक रिकवरी फेज पे पेशेंट में देखने को मिल सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ एक मरीज जो डेंगू का था, जब वो रिकवरी फेज पे पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो रिकवर हो गया, बॉडी बहुत कमजोर होती है, तो इस वजह से उससे थोड़ी सी वीकनेस फील होती है। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर क्योर के साथ में वो ठीक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।